प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, कई सालों से कयास ये लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में इंटर कॉलेज में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में धीरे धीरे, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह धीरे धीरे करके बीएड को अनिवार्य बना दिया गया है। इसी क्रम में लंबे समय से यह संभावनाएं लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी जो भर्ती होगी उसमें भी कहीं बीएड को अनिवार्य न कर दिया जाए। पिछली बार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी, उसमें प्रतियोगी छात्र डरे हुए थे कि कहीं बीएड को अनिवार्य न कर दें, जिससे बहुत सारे प्रतियोगियों को शिक्षक भर्ती से बाहर होना पड़े। मित्रों, पिछले बार जो आवेदन हुए थे उसमें तो बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया था, किंतु अब जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपको बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इन नियम कानून में जो परिवर्तन हुए हैं इनके अनुसार आपको भी अपने में परिवर्तन करना होगा और नियम कानून के आधार पर आपको भी इसमें ढलना होगा, तभी आप प्रवक्ता बन पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव आने वाले समय में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी लागू होंगे। तो मित्रों, ऐसी ही एक खबर है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नियमों को मंजूरी दी गई है और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नियमों के तहत ही अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती होगी। यहां पर आप देख रहे हैं, राजकीय विद्यालयों के नियम से एडेड कॉलेजों में भर्ती को मंजूरी। शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष पुराना नियम बदला। तो आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। खबर को विस्तार से शुरू करने से पूर्व एक और भी बात आपको जानना जरूरी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं। एक है सरकारी, दूसरा है सहायता प्राप्त और तीसरे हैं निजी। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सरकार की बिल्डिंग होती है और सरकार के कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है। दूसरी तरफ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बिल्डिंग मैनेजमेंट की होती है, लेकिन वहां के शिक्षकों की जो सैलरी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। और निजी माध्यमिक विद्यालयों में नियम कानून उत्तर प्रदेश सरकार के लागू होते हैं, किंतु इनकी बिल्डिंग का खर्च और शिक्षकों को सैलरी निजी संस्थाओं या फिर मैनेजर के द्वारा ही दी जाती है। तो अभी शिक्षक भर्ती की जब हम बात करते हैं तो निजी माध्यमिक विद्यालयों से इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सीधे सीधे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के लिए, एक राजकीय और दूसरा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले राजकीय की क्या प्रोसेस है और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक बनने की क्या प्रक्रिया है। तो पहले यहाँ पर है राजकीय माध्यमिक विद्यालय
और दूसरा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। राजकीय महाविद्यालयों में दो प्रकार की भर्ती होती है। पहली है एलटी, इसको टीजीटी कहते हैं, और दूसरी है पीजीटी। एलटी की जो भर्ती होती है ये शिक्षक कक्षा 9 और 10 वालों को पढ़ाते हैं, और जो पीजीटी के शिक्षक होते हैं वो प्रवक्ता होते हैं, कक्षा 11 और 12 के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर मित्रों जो एलटी की भर्ती होती थी अभी तक, अभी हम राजकीय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एलटी की भर्ती होती थी, एलटी कक्षा 9-10 के लिए शिक्षक होते थे। इसमें क्या होता था, इसकी जो क्वालिफिकेशन थी, इसकी क्वालिफिकेशन था यूजी, आप स्नातक हों, साथ ही साथ बीएड हो, स्नातक हों प्लस बीएड हों, तब जो है आप एलटी का फॉर्म अप्लाई करते थे और शिक्षक बन पाते थे। किंतु जो पीजीटी की भर्ती होती थी, संबंधित विषय में मास्टर की उपाधि होना अनिवार्य था, यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं था। पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, किंतु अब यहाँ पर बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था, संबंधित विषय में मास्टर की उपाधि हो तो आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करते थे और प्रवक्ता बन जाते थे। जिन प्रतियोगियों का बीएड होता था उनको साक्षात्कार में कुछ अधिभार या फिर 5 नंबर का उनको अधिभार दिया जाता था, भारांक दिया जाता था, किंतु बीएड अनिवार्य नहीं रहता था। लेकिन जब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती होती थी, उसमें भी एक भर्ती थी टीजीटी हाई स्कूल तक के लिए और दूसरी थी पीजीटी। यहाँ पर भी टीजीटी के लिए बीएड स्नातक के साथ साथ बीएड होना अनिवार्य था। पीजीटी के लिए स्नातक होना चाहिए, मास्टर की उपाधि होनी चाहिए, और बीएड यहाँ पर अनिवार्य नहीं था। बीएड जिसका होता था उसको साक्षात्कार में 5 नंबर का भारांक दिया जाता था। लेकिन मित्रों अब क्या इसमें जो बड़ा परिवर्तन किया गया है, 104 वर्ष पुराने नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब की व्यवस्था क्या है कि जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी की भर्ती होगी उसमें तो बीएड अनिवार्य ही है, यूजी प्लस बीएड है ही। और पीजीटी में अब क्या किया गया है, नया परिवर्तन आया है। पीजीटी में क्या किया गया है, बीएड को कर दिया गया है अनिवार्य। तो संबंधित विषय में आप मास्टर हों और बीएड हों तभी आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये परिवर्तन किया गया था राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए। अब इन सभी नियमों को क्या किया गया है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी इन नियमों को लागू कर दिया गया है। तो एडेड महाविद्यालयों में प्रयोक्ता बनने के लिए आपको बीएड होना जरूरी है। अब अलग से कोई भारांक नहीं मिलेगा। मित्रों सबसे बड़ा एक और परिवर्तन अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी की भर्ती होती थी उसमें क्या था मित्रों, जीएस के प्रश्न पूछे जाते थे, जीएस प्लस सब्जेक्ट। पीजीटी के लिए भी जीएस प्लस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते थे। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती होती थी उसमें जो पाठ्यक्रम था उसमें बीएड के भी प्रश्न पूछे जाते थे। अब क्या किया गया है, राजकीय विद्यालयों के जो नियम हैं उनको सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए लागू किया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक क्या था, जिसको टीजीटी बनना है उस संबंधित विषय की तैयारी करे और शिक्षक बन जाए। इसी तरह से जिसको प्रवक्ता बनना है, मास्टर की उपाधि हो और संबंधित विषय की पढ़ाई करके संबंधित विषय में पारंगत हासिल करके वो प्रवक्ता बन जाता था। सामान्य अध्ययन का यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं था। लेकिन इस बार की जो भर्ती आएगी उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन तो एक था, बीएड को प्रवक्ता में अनिवार्य किया गया, और साथ ही साथ जो दूसरा परिवर्तन होगा, चाहे तो आप टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करें या फिर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, दोनों में
जीएस के पोर्शन को जोड़ा जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इसका सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि केवल विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करके आप प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे, आपको सामान्य अध्ययन के विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और थोड़ा बहुत रीजनिंग या फिर साइकोलॉजी को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के लिए पेडागोगी का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसीलिए अभी से हम कह रहे हैं भर्ती आने के पहले आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि नियमों में परिवर्तन के अनुसार आप अपने को ढाल पाएं। ऐसा ना हो कि अब जीएस को शामिल कर लिया है, अब तो हमारे बस का नहीं है, अब हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, अब तो हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी परिवर्तन किया गया है वो किसी एक के लिए नहीं किया गया, सभी के लिए परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष पुराना नियम बदला, राजकीय विद्यालयों के नियम से एडेड कॉलेजों में भर्ती को मंजूरी। सहायता प्राप्त विद्यालयों में पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य। प्रशिक्षित स्नातक में बीएएफए करने वाले कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा। क्या है? अगली भर्ती से इसको लागू कर दिया जाएगा। एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती करने के बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव ने बताया कि शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू होंगे और उसमें भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान, सिलाई, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड की आवश्यकता नहीं है, जैसे गृह विज्ञान है। यहाँ पर क्या है? गृह विज्ञान है, सिलाई है, वाणिज्य है, सैन्य विज्ञान है। ऐसे विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं है। 28 मार्च को ही जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीए आदि डिग्री को मान्य कर लिया गया है। इस विषय की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था। 104 साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान्य किया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 साल, एक सदी यही नियम लागू था। अंग्रेजों के समय बनाया गया नियम था, इसको बदल दिया गया है क्योंकि सरकार चाह रही है कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए, ताकि ट्रेनिंग किए हुए शिक्षक आएंगे तो थोड़ा सा उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी। सरकार का ऐसा मानना है। और इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं तो अपना विचार जरूर दीजिएगा। तो आज ये एक ऐसी खबर है जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की शिक्षकों के लिए संशोधित शैक्षिक योग्यता। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए राजकीय विद्यालय की योग्यता लागू।
प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को राजकीय विद्यालयों के लिए निर्धारित अर्हता के समान कर दिया गया है। तो जो राजकीय के लिए नियम कानून होंगे वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी लागू होंगे। तो अब इसके जो बदलाव किए गए हैं शिक्षक भर्ती में, एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में अब बीएड जरूरी नहीं। मित्रों, कंप्यूटर भर्ती पूरी तरह से खाली हो जाती थी, आवेदन ही नहीं आते थे। इस कारण से कंप्यूटर भर्ती में बीएड को हटाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, राजकीय इंटीग्रेट कला विषय में BA-FA के साथ बीएड अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल राजकीय विद्यालयों की इंटीग्रेट भर्ती में अब समकक्ष अर्हता का भी विवाद नहीं है। पिछली भर्ती में क्या हुआ था, कंप्यूटर विषय के 98% पद खाली रह गए थे, क्योंकि अभी कंप्यूटर की डिग्री बहुत लोग नहीं ले पाए हैं जो शिक्षक भर्ती में इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए अभी यहाँ पर बीएड को अनिवार्य नहीं रखा गया है और आने वाले समय पर यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। तो मित्रों, ये थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब इस पर पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो सरकार का ये मानना है कि प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि बीएड जैसे जो कोर्स हैं, बीएड बीटीसी जो कोर्स होते हैं, वो छात्रों में शिक्षकों के गुण लाते हैं और मनोविज्ञान की भी उसमें जानकारी होती है, ताकि वो विद्यालयों में अच्छे प्रकार से पढ़ा पाएंगे और शिक्षक के पूरे पूरे गुण उसमें आ पाएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रतियोगी छात्र जिन्होंने बीएड नहीं किया, तो अगर वो भर्ती होती है साल भर के अंदर, आप जान रहे हैं कि बीएड की डिग्री 2 साल में मिलती है, तो 2 साल के अंदर जो भी भर्ती होगी, ऐसे प्रतियोगी जो लंबे समय से प्रवक्ता बनने की तैयारी कर रहे थे, वो इसमें आवेदन नहीं हो कर पाएंगे। तो इसका ये बैड इफेक्ट यही है, बैड पॉइंट इसका यही है कि लंबे समय से तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र बिना आवेदन किए भर्ती की प्रोसेस से गुजरे ही बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे प्रतियोगी छात्रों को सरकार को समय देना चाहिए। कम से कम अभी एक भर्ती जो सरकार कराए उसमें बीएड को हटा दे, ताकि सभी लोग इसको जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएँ और जो भविष्य में प्रवक्ता बनना चाहते हैं वो 2 साल के अंदर अपनी बीएड की डिग्री हासिल कर पाएँ। तो इसमें अभी प्रतियोगी छात्रों को बीएड अनिवार्य कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय देना चाहिए सरकार को। और अचानक से कोई परिवर्तन कर देना जिसके लिए अभी प्रतियोगी छात्र तैयार भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये उचित नहीं है। बाकी बीएड कर दिए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सरकार को इसके लिए समय देना चाहिए, ताकि 2 साल में बीएड हो रहा है तो कम से कम 3 साल का समय दे दे। और 25 में ये कानून लागू हो रहा है तो कम से कम 28 तक का समय अभी दे, ताकि एक बार की जो भर्ती हो उसमें सभी लोग आवेदन कर पाएँ और प्रवक्ता बनने का जो स्वप्न देख रहे हैं उन सभी को प्रवक्ता बनने का मौका मिले। तो मित्रों, आज की खबर थी। आप इस संबंध में आपका क्या मानना है, बीएड को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं शामिल करना चाहिए? बीएड को शामिल करने के साथ ही साथ विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को जोड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इस संबंध में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप से आग्रह यही है कि भर्ती आए इसके पहले आप सामान्य अध्ययन की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि संशोधन के अनुरूप आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतियोगी छात्रों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद।